जैसे मानो मेरे पास में कोई पैसा है, लेकिन मैं तुम्हें वो पैसा बता नहीं रहा कि वो कितना है, और मैं यहाँ पर ये कह दूँ ये पैसा 5 सालों के बाद में इतना हो जाएगा और ये पैसा 3 सालों के बाद में इतना हो जाएगा, तो बता दीजिए कि यहाँ पर वो जो पैसा है वो हमारा मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा। ठीक है, ये पैसा 2 सालों के बाद में इतना, 3 सालों के बाद में इतना। ठीक है, तो वो पैसा कितना है और यहाँ पर वो जो रेट है वो हमारा रेट कितना है। बहुत प्यारा मेथड है। आज भी बच्चे जब सेलेक्ट होकर के आते हैं मिलने तो कहते हैं सर आपका मुन्नी मेथड हमको याद है। ठीक है, सर आपका कब्जा मेथड हमको याद है। तो ये चीज़ें बड़ा अच्छा लगता है सुन करके कि हाँ, कुछ यूनिक नाम हमने दिया बच्चों को ताकि वो चीज़ उनके लिए मेमोरेबल हो और वो मेमोरेबल रहता है। ठीक है, तो आइए चलिए पढ़ा जाए मेरे भाई यहाँ पर। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो पढ़िए 91 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर क्या है। 91 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ देखिए क्या कहा गया। सवाल में आपके सामने स्पष्ट भाषा में स्पष्ट रूप में आपके सामने यहाँ पर ये बोला गया है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू रुपीज 1860 इन 2 ईयर एंड 2130 इन 3.5 साल एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, चलिए सर आज आप टेंशन में लग रहे हो। कैसे तुमको टेंशन में लग रहे हैं? ये भी तो हो सकता है बंदा सो के उठा हो, ये भी हो सकता है बंदा थका हो, ये भी हो सकता है बीमार बीमार हो, कुछ भी मतलब कोई नहीं भी हो टेंशन में, तुम लोग बोल बोल के पहुंचा देना उसको। ठीक है, बताओ गजब हाल है, आ जाओ पढ़ो चलो यहाँ पे। तो इसमें क्वेश्चंस क्या होते हैं मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जैसे मानो मैं अपनी तरफ से तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ कि मुन्नी मेथड में क्या क्या पूछा जाता है। तो मुन्नी मेथड में ऐसा कहा जाएगा कि जैसे मानिए आपके पास में एक पैसा है और आपको नहीं पता कि ये पैसा कितना है। ये पैसा 3 सालों के बाद में मेरे भाई यहाँ पर 5,000 हो जाएगा और यही पैसा मेरे भाई यहाँ पर 5 सालों के बाद में ये पैसा आपको 6,000 हो जाएगा। आपसे आपका एग्जामिनर दो चीज़ पूछेगा और वो ये पूछेगा कि प्रिंसिपल कितना है वो बता दो और रेट कितना है मेरे भाई यहाँ पर ये बता दो। प्रिंसिपल कितना है वो बता दो और रेट कितना है वो बता दो। ये तुम्हारे सामने मेरे भाई यहाँ पर होगा और ये सारी चीज़ें होंगी। अगर हम देखें यहाँ पर तो मेरे भाई हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम यहाँ बोलेंगे समझदार को इशारा काफ़ी है। बढ़िया तरीके से चीज़ों को आप समझिए, आप जान जाएंगे। आप यहाँ पर कहेंगे कि सर ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, ये पैसा सर 3 सालों के बाद में, ये पैसा 3 सालों के बाद में कितना हो रहा है, तो मेरे भाई यहाँ पर 5,000 हो रहा है और यही पैसा जो है ये 5 सालों के बाद में कितना हो रहा है, 6,000 हो रहा है। साधारण ब्याज एक ऐसी चीज़ है जो हर साल सेम होती है। साधारण ब्याज क्या है मेरे भाई यहाँ पर, एक ऐसी चीज़ है जो हर साल सेम रहती है और वो कभी भी नहीं बदलती है। तो अगर साधारण ब्याज हर साल सेम रहती है और वो कभी भी नहीं बदलती है तो हम मेरे भाई यहाँ पर क्या कहेंगे आप बताइए। 5 साल में से 3 साल गया तो मेरे भाई यहाँ पर ये 2 साल हो जाएगा और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। ठीक है, 2 सालों में कितने का ब्याज है, 1,000 का। 2 सालों में कितने का ब्याज है, 1,000 का। तो मेरे भाई 2 सालों में 1,000 का ब्याज है, तो आप मुझे बताओ 1 साल में कितने का होगा, तो 500 का होगा। 1 साल में कितने का होगा, तो मेरे भाई यहाँ 500 का होगा। 2 सालों में 1,000 का है तो 1 साल में 500 का होगा और 1 साल में 500 का होगा तो 3 साल में 1,500 का होगा। 3 साल में कितने का होगा, 1,500 का। ये समझदार के लिए इशारा काफ़ी है कि सर 2 साल में 1,000 रुपए तो 1 साल में 500 और 1 साल में 500 तो 3 साल में 1,500। ठीक है, 3 साल में कितना मेरे भाई यहाँ पर, 1,500। अब देखो जैसे आपको पता है मेरे भाई यहाँ पर कि ये आपका अमाउंट है और ये आपका क्या है, ब्याज है। अमाउंट में से इसको घटाने पे देखो, जैसे एसआई क्या होता है, एसआई होता है मेरे भाई अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को यहाँ लेकर के जाओ और एसआई को लेके जाओ तो ये पढ़ोगे कि अमाउंट में से ब्याज घटाने पे प्रिंसिपल आ जाता है। अमाउंट में से ब्याज घटाने पे प्रिंसिपल आ जाता है। तो 5,000 में से 1,500 घटाने पे क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा और प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 3,500 रुपए। तो आपका जो पहला डाउट है कि वहाँ प्रिंसिपल कितना होगा, तो वो डाउट क्लियर हो गया कि प्रिंसिपल आपका 3,500 होगा। कितना होगा, तो 3,500 होगा। अब अगर हम रेट की बात करें, रेट हमारा कितना होगा, कितने का ब्याज है मेरे भाई यहाँ पर, 1,500 का ब्याज है। कितने के ऊपर ये ब्याज है मेरे भाई यहाँ पर, 3,500 के ऊपर ब्याज है। इंटू कितना करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, 100 करेंगे। अब बट्टे में मेरे भाई जो टाइम करेंगे वो कितना करेंगे, 3 साल करेंगे। एसआई अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन टाइम। ठीक है, ये सिंपल सी बात है मेरे भाई यहाँ पे। ये आप इसको इसके साथ खत्म करो, 3 से 5 बार में, 5 से 7 बार में 100/7 होता है। 100/7 का मतलब 14 सही 2/7 होता है। ये क्लियर कट मेरे भाई यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवालों में कुल मिलाकर के हमारे चैंपियंस 2 चीज़ें तुम लोगों से पूछी जाती हैं और वो 2 चीज़ें क्या हैं? तो सबसे पहला बच्चों तुम लोगों से ये पूछा जाता है कि बच्चों यहाँ तुम्हारा प्रिंसिपल कितना है और दूसरा तुमसे पूछा जाता है कि रेट कितना है और ये दोनों के दोनों चीज़ें तुम्हें समझ लेनी है। आ जाओ चलो, अब इसी के आधार पर हम क्वेश्चन सारा तुम लोगों को करवा रहे हैं, सही तरीके से उत्तर देना और मेरी बात का यहाँ पर ध्यान रखना। कहा गया साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 1,860 हो जाती है। ये पैसा है मेरे भाई यहाँ पर और ये पैसा 2 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो ये पैसा 2 वर्षों में 1,860 रुपये मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। यही पैसा की अगर हम बात करें 3.5 वर्षों में, तो यही पैसा मेरे भाई 3.5 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो 2,130 रुपये मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो वो मेरे भाई धनराशि और वो हमारा जो ब्याज है वो हमारा क्या है आप बताओ। मैंने कहा बहुत तरीके से यहाँ पर जो है वो हम सारी चीजें जान सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए 3.5 में से 2 गया तो मेरे भाई यहाँ पर 1.5 साल हो जाएगा।
ठीक है। इसमें से आप इसको घटाएंगे 140 और यहाँ पर जो है 270, 1.5 सालों में मेरे भाई 270, तो 1 साल में कितना 180 मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ 2 सालों में कितने का ब्याज होगा ये बताओ, जब 1.5 साल में इतना तो 2 साल में कितना, तो यहाँ ऐसे पता करोगे कि ये जो 270 है ये 1.5 साल का मान है और हमको पता कितने का करना है 2 साल का, तो हमको अगर 2 साल का पता करना है तो 15 एकम 15, 15 × 120, 360, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। हम डायरेक्टली इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर पता कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है बता दो, यहाँ पे कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 18 × 2 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 36। अब जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पर क्या है, तो प्रिंसिपल जो होगा अमाउंट माइनस ब्याज, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 1860 में से 360 को घटा दीजिए तो प्रिंसिपल आपका 1500 निकल करके चला आएगा। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो 1500 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं रेट को लेकर के कि हमारे सामने रेट कितने का होगा। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन टाइम। तो बताना जरा कितने का ब्याज आएगा 360 का, कितने के ऊपर में आएगा 1500 के ऊपर में, इंटू कितना 100, अब बट्टे में टाइम कितना 100। इसमें मुन्नी मेथड में ये है कि तुम बिना प्रिंसिपल को निकाले रेट को तुम निकाल ही नहीं सकते। अगर तुमसे रेट बोलेगा बच्चों तो कभी भी तुमको प्रिंसिपल निकालना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर देखेंगे आप, इससे इसको खत्म करेंगे 15 से मेरे भाई यहाँ 2 बार में 30 और 4 बार में 60, 2 से तुम्हारे सामने 12 हो गया। तो यहाँ पर वही बात है 1500 और 12%, 1500 और 12%। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, 3.5 कहाँ से आया कृति कुमारी, ये